या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे आका को सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिर्फ इंसान ही प्यार नहीं करते, कायनात में जितनी मखलूकात को अल्लाह ने वजूद बख्शा है, तमाम मखलूकात मेरे आका से प्यार करती है। इंसान तो इंसान, जानवर भी मुस्तफा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जानवर भी जानते हैं कि नबी रहमते कौनैन हैं, इसीलिए तो कितनी रिवायात हैं कि जानवर मुस्तफा की बारगाह में आए, रहमत का हिस्सा लेकर चले गए। जानवरों ने मुस्तफा करीम की बारगाह में आकर कदमों में सर झुकाए, सजदे किए। कितनी रिवायात मौजूद हैं। वो एक हिरनी का वाक़या भी आपने सुना होगा। मेरे आपके नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे हैं जंगल से। आका की कानों में आवाज आई, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह। मुस्तफा करीम ने आवाज को सुना, उस आवाज की तरफ मेरे आका गए। आवाज किधर से आ रही है? जब करीब जाके देखा, एक जाल में एक हिरनी फंसी हुई है, वो मेरे आका को पुकार रही है। वो आवाज लगा के कह रही है, आका मेरी मदद कीजिए, आका मुझ पर रहम फरमाइए। जाल में हिरनी फंसी हुई है, आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो हिरनी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गार के अंदर मौजूद है। आका मुझे शिकारी ने यहाँ पर कैद कर लिया है। आका अगर मुझे आप यहाँ से आजाद करा दें, मैं वादा करती हूँ अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना करम फरमाइए, थोड़ी मोहलत अगर मिल जाए, मैं जाकर बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। इमामुल अंबिया से वादा कर रही है हिरनी, और गोया वो कह रही है ज़बान हाल से, वो दुनिया को भी पैगाम दे रही है कि वादा सैयदे कौनैन से कर रही हूं, वादा जरूर वफा करूंगी। मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिरनी को आजाद कर दिया। इधर शिकारी भी वहां पर सोया हुआ था। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, हिरनी जा, तुझे 5 घड़ियों का टाइम दिया, 5 घड़ी का वक्त दिया, जा जाके बच्चों को दूध पिला कर आ जा। हिरनी तो चली गई, मेरे मुस्तफा वहीं पर मौजूद। अब वो शिकारी जो था, जिसने उसको पकड़ा था हिरनी को, उसकी आंख खुली, उसने देखा हिरनी तो गायब है, मुस्तफा करीम वहां मौजूद है। उसने कहा हिरनी का क्या हुआ? कहा मैंने उसको आजाद किया है। कहा वो मेरा शिकार था, मैंने उसको पकड़ा था, तुमने क्यों आजाद किया? कहा परेशान न हो, वो मुझसे वादा करके गई है, वो वापस आएगी। उसने मुझसे वादा किया है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है, वापस आ जाएगी। शिकारी ने इतना सुना तो हंसने लगा। मुसलमान नहीं था, साहिबे ईमान नहीं था, हंसने लगा।
कहने लगा कैसी अजीब बात करते हो, हिरनी ने आपसे वादा कर लिया। क्या जानवर भी कभी इंसानों से बात करते हैं? और फिर वो तुमसे वादा करके चली गई, तुम कहते हो वो जरूर आएगी। मेरे आका फरमाते नादान, उसने मुझसे वादा किया है वो जरूर वापस आएगी, और जब तक वो नहीं आएगी मैं जमानत के तौर पर तेरे पास रहूंगा। जब तक हिरनी नहीं आ जाएगी मैं यहीं पर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो हैरत में है, महवे तमाशा है कि आखिर मुअम्मा क्या है। हिरनी ने इनसे बात की, वादा कर लिया, चली गई। उसने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं सुन, मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं इमामुल अंबिया हूं। अल्लाहु अकबर। इतना सुना वो शिकारी कहने लगा आप कहते हैं हिरनी वापस आएगी। कहने लगा अगर हिरनी वापस आ गई तो मैं मान जाऊंगा, आपको सच्चा मान लूंगा, आपकी नबूवत को मान लूंगा, आपका कलमा पढ़ लूंगा। 5 घड़ियों का वक्त मेरे आका ने दिया था, लेकिन 4 घड़ियों में वापस आ गई हिरनी अपने बच्चों को साथ लेकर। दोनों बच्चों को साथ लेकर आई। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। शिकारी देख रहा है, कभी हिरनी की तरफ देखता है, कभी मेरे आका की तरफ देखता है। हैरान है कि हिरनी वापस कैसे आ गई। हिरनी आई, आकर उसने आका के कदमों में सर रख दिया, सर को सजदे में डाल दिया। हिरनी के बच्चों ने भी सर को सजदे में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फरमाते हिरनी तू बड़ी जल्दी आ गई, तुझे मैंने 5 घड़ियों का वक्त दिया था, लेकिन तू 4 घड़ी में वापस आ गई। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने जब इतना फरमाया, हिरनी अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह वादा किसी और से नहीं किया था, आपसे किया था। आका जब मैं पहुंची अपने बच्चों के पास तो मेरे बच्चों ने मुझे देखा। अल्लाह अल्लाह। बच्चों ने कहा कि आज कहां से आ रही हो, तुम्हारे अंदर से अजीब सी महक आ रही है, आज अलग सी खुशबू आ रही है। हिरनी कहने लगी सुनो, मेरे अंदर जो आज खुशबू आ रही है ये खुशबू इसलिए आ रही है कि इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस मुझ पे लग गया है। ये मुस्तफा करीम के हाथ की बरकत है कि मेरे जिस्म से अलग सी खुशबू आने लगी। कहती है मैंने अपने बच्चों को सारा वाकया सुनाया। मैंने कहा कि तुम्हें दूध पिलाकर वापस भी जाना है। बच्चे कहने लगे कि आज तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आजाद किया है और तुम वादा करके आई हो, और जब तक तुम वापस नहीं जाओगी अल्लाह के महबूब जमानत के तौर पर वहीं पर ठहरेंगे, वहीं पर मौजूद रहेंगे। लिहाजा हमें दूध नहीं पीना, चलो चलो जल्दी चलो, इसलिए कि अगर देर करोगी हमें दूध पिलाने के लिए रुक जाओगी, देर करोगी तो इतनी देर तक आका को वहीं पे ठहरना पड़ेगा, आका को वहीं वीराने में जंगल में रुकना पड़ेगा, इसलिए आका को तकलीफ होगी, मुस्तफा करीम को इससे परेशानी होगी, तकलीफ पहुंचेगी। हे माँ हम भूखा तो रह सकते हैं, दूध पिए बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन आका को तकलीफ पहुंच जाए ये हमें गवारा नहीं है। हम भूखे तो रह सकते हैं लेकिन मुस्तफा को तकलीफ पहुंचे ये हमें गवारा नहीं है। लिहाजा जल्दी चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, आका को तकलीफ न पहुंचे। या रसूल अल्लाह इसीलिए मैं जल्दी चली आई, वादा आपसे किया था, वादा निभा दिया। जब शिकारी ने ये आलम देखा तो हैरान है। अल्लाह अल्लाह कहने लगा ऐ ताजदारे मदीना, ऐ इमामुल अंबिया, मैं मान गया आप सच्चे, आपका दीन सच्चा, इसलिए कि अगर जानवर भी किसी का वादा निभाए और जानवर भी अगर किसी की बात को तस्लीम करे तो वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता, बल्कि वो तो अल्लाह का नबी हो सकता है, वो अल्लाह का पैगंबर हो सकता है। मैं समझ गया आप अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा हुजूर हिरनी को भी मैंने आजाद कर दिया और आप
मुझे कुफ्र के दलदल से आजाद कर दीजिए, मुझे कलमा पढ़ा कर अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनका मकाम यह है कि जानवर भी मुस्तफ़ा करीम को मदद के लिए पुकारते हैं। वो जानते हैं कि आका रहमते कौनैन हैं, जब उनकी बारगाह में हम फरियाद करेंगे तो उनकी बारगाह से हमें मदद मिलेगी। जानवर भी जानते हैं इस बात को। और अगर कोई दो टांग का जानवर फिर मानने से इनकार कर दे तो उसकी अक्ल गारत हो गई, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अरे मुस्तफ़ा का मकाम तो यह है कि मुस्तफ़ा अगर इशारा करें तो पेड़ मुस्तफ़ा के कदमों में चल कर आ जाते हैं। दरख्त, बेजान दरख्त चल कर आता है, आका की बारगाह में झुक जाता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, आसमान का चांद उंगली का इशारा देखता है, टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। उंगली का इशारा होता है तो डूबा हुआ सूरज पलट के आ जाता है। मुस्तफ़ा का इशारा देखकर चांद जिधर उंगली जाए नबी की उधर को झुक जाता है। इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली फरमाते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते कौनैन हैं।